चाहते सब हैं कि एक सेहतमंद जिंदगी मिले, लेकिन उसके लिए सुबह हेल्थी नाश्ता नहीं करते। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि सेहत बख्श नाश्ता और सेहतमंद जिंदगी, अगर हम एक अच्छी ग़िज़ा दिन की इब्तिदा में खाएंगे तो यकीनन नाज़रीन इकराम हमें एक सेहतमंद जिंदगी मयस्सर आ सकती है। लेकिन अगर हम कहते हैं अभी सुबह उठे, एक कॉफी का कप हो जाए, एक जो है वो पक्की चाय का कप हो जाए। जो मेरे एशियन कंट्री से ताल्लुक रखने वाले हैं वो तो चाहते यही है कि सुबह कड़क चाय होनी चाहिए, पक्की चाय होनी चाहिए, और उसके साथ फिर होना भी क्या चाहिए कि ब्रेड खाते हैं, और ब्रेड भी कौन सी वाली, व्हाइट वाली खाते हैं, और उसके साथ क्या खा लेते हैं, कभी अंडा और टोस्ट खा लेते हैं। तो ये सब चीज ग़िज़ाएं, और फिर कहते हैं हकीम साहब बीमार हो गए, ब्लड प्रेशर ही नीचे नहीं आ रहा, कोलेस्ट्रॉल ही नीचे नहीं आ रहा, शुगर ही कम नहीं हो रही। हमें ये मालूम ही नहीं है कि दिन की इब्तिदा में जो हम अपनी ग़िज़ा अपने मैदे में मुंतकिल करते हैं, ये ग़िज़ा हमें सेहतमंद ज़िंदगी भी फराहम करती है, और यही ग़िज़ा हमारी सेहत को ख़राब भी कर देती है। नाज़रीन किराम, वैसे अगर यूके यूरोप में देखा जाए ना, उमूमी तौर पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सुबह हेल्थी नाश्ता करते हैं। चाहते सब हैं कि एक सेहतमंद ज़िंदगी मिले, लेकिन उसके लिए सुबह हेल्थी नाश्ता नहीं करते। नाज़रीन किराम, अनहेल्थी नाश्ते की तरफ थोड़ा-सा मैं आता हूँ, थोड़ी-सी उसकी तरफ तवज्जो दिलवाता हूँ कि आज के दौर के अंदर ख़ास तौर पर अनहेल्थी नाश्ते क्या किए जा रहे हैं। सुबह के वक़्त में तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, सुबह के वक़्त में तले हुए पराठे खा रहे हैं माशाअल्लाह, और अभी तो क्या नाम है, रेसिपीज़ ने तो और ज़्यादा कोई मसाले वाली चाय हो गई है, और न जाने क्या-क्या आ चुके हैं। और इसी तरीके से सुबह ब्रेड खा रहे हैं, और सुबह जो है बस वो बिस्किट खा रहे हैं, चाय के साथ क्रैकर्स खा रहे हैं, या चाय के साथ कोई बिस्किट खा लेते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद जो है दिमाग पारा चढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और गुस्से में सारा दिन ही मूड खराब हो जाता है। क्यों? हमने सुबह अपनी ग़िज़ा से दिन अच्छी ग़िज़ा से इब्तिदा नहीं। नाज़रीन करम, सुबह-सुबह यूके यूरोप के माहौल के अंदर चाय का पीना, कॉफ़ी का पीना, ये आप अपने मैदे के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करते हैं। आप अपने मैदे के साथ बहुत बड़ा ज़ुल्म करते हैं। सुबह-सुबह कोशिश ये करें कि अपने मैदे में जितनी सादी ग़िज़ा आप डालेंगे, जितनी सादी ग़िज़ा आप खाएँगे, इतना ही आप सेहतमंद ज़िंदगी आपको मैसर आएगी। हमारे यहाँ अंडा ऑमलेट के साथ जो है अंडा फ्राई करके भी, और उसके अंदर जो है, जो हमारे एशियन कंट्री से ताल्लुक रखने वाले हैं, सुबह-सुबह क्या है, वो पाकिस्तानी स्टाइल में यहाँ भी वो क्या करते हैं कि सुबह के वक़्त में भई अंडा बनाया, अंडे के अंदर जो है ना कुछ प्याज़ वग़ैरह काट लिया, और उसके साथ-साथ कुछ टमाटर काट लिए, कुछ मिर्च मसाला, थोड़ी-सी लाल मिर्ची डाल दी, और कुछ मसाले डाल दिए। वो सुबह और पराठे के साथ खाते हैं। मज़ा आ गया भैया। और ज़्यादा हो जाए तो कभी दिल करता है, अक्सर तो भई सुबह हलवा पूरी भी खा रहे हैं। तो यहाँ तो बहुत कम ही हलवा पूरी, लेकिन उमूमी तौर पर अक्सर लोग नाश्ता करते ही नहीं। यहाँ के बच्चे भी सुबह ठंडा दूध खाते हैं या सीरियल ले लेते हैं, और सीरियल में क्या लेते हैं, सीरियल में कोको पॉप्स और फलाना और ये वो, जितने सीरियल है मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जितने ये जो है ये सीरियल ले लेते हैं, इन सीरियल का कोई फायदा नहीं है। अब आइए नाज़रीन किराम, ये थोड़े से मैंने एक हल्की सी झलक दी है यूके यूरोप में यूके यूरोप में रहने वाले जो मेरे एशियन कंट्री से ताल्लुक रखने वाले हैं, वो अपने नाश्ते के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खुद गौर करने की ज़रूरत है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब आइए हेल्थी नाश्ते की तरफ, कि अगर आप सुबह सेहत बख्श ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, सेहत बख्श ग़िज़ाओं से क्या मुराद है? आइए प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की तरफ बढ़ते हैं। तिब्ब नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने सुबह के नाश्ते के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबीज़ इस्तेमाल फरमाया करते थे। और नबीज़ क्या होती है कि रात के वक़्त में खजूरों को गीला कर दिया जाता था, और सुबह उठकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो खजूर वाला पानी इस्तेमाल फरमाया करते थे, गोया के खजूर का शीरा बन जाया करता था। इसी तरीके से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को किशमिश, जिसे हम राइज़न कहते हैं, ये जो है रात को गीले किया करते थे, और सुबह उठकर इसका पानी, ये आपके मैदे को ताकत देता है, आपको सेहतमंद रखता है। लेकिन जो शुगर के मरीज़ हैं, उन्हें हरगिज़ ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्हें एहतियात करनी चाहिए मीठे से, और इससे अपने आप को बचाना चाहिए। नाज़रीन किराम, सुबह-सुबह ज़्यादा चाय वग़ैरह पीना, ज़्यादा ये चीज़ें खाने से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड जो है इस मुल्क में बढ़ता है, तो हमें पसीना नहीं आता, और पसीना नहीं आता तो फिर वो क्या, यूरिक एसिड जो है क्रिस्टल की सूरत में वो जो है मुंतकिल हो जाता है, और वो फिर हमारे जोड़ों में चला जाता है। आपने देखा होगा यूके यूरोप के अंदर जोड़ों की बीमारी, जोड़ों में आर्थराइटिस की तकलीफ भी है,
اور زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤٹ کی تکلیف بھی بہت زیادہ لوگوں کو ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کرسٹل کی صورت اختیار کر لیتا ہے یورک ایسڈ، اور وہ جو ہے پھر ہمارے جوڑوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب صبح کے وقت میں کیا غذا کھائیں، کیسی غذا کھائیں؟ بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے پتہ نہیں یہ حکیم صاحب کیا کھاتے ہوں گے، یقیناً بہت سی غذائیں کھاتے ہوں گے، لیکن ناظرین کرام کچھ زیادہ نہیں، میں آپ کو اپنا ناشتہ بھی بتا دوں گا، لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا استعمال کریں۔ پہلے میں نے ذکر کیا سادی غذا استعمال کریں۔ اب سادی غذا میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر مختلف قسم کے سیریل ملتے ہیں، یعنی کہ خاص طور پر جو اوٹس والے ہیں، جو جو والے وہ استعمال کریں تو وہ زیادہ مفید ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، اسے دودھ میں ڈال کر پکاتے ہیں، جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلبینہ استعمال فرمایا کرتے تھے، تو تلبینہ بھی آپ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے اندر، اور کھجور سے میٹھا کیا کرتے تھے آپ اپنے بچوں کو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو بیمار ہوئے ہیں، اور وہ مائیں جن کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، تو وہ اپنے وہ جو ہے صبح کے وقت یعنی کہ اپنے ناشتے کے اندر کیا ہے، تلبینہ استعمال کریں۔ تو تلبینہ جو ہے ایک مکمل غذا ہے، اور فرمایا کہ بیماری کے بعد صحت کے لیے ایک زبردست نعمت ہے، زبردست ایک آپ یہ کہہ لیں کہ زبردست وٹامنز ہیں اس کے اندر۔ تو اب تلبینہ کس طریقے سے، یعنی کہ جو ہے وہ دودھ کے اندر پکائے جاتے ہیں، پکانے کے بعد جو ہے اس کو کھجور سے میٹھا کیا جاتا ہے، اور اس کو پھر پکا کے استعمال کر لیا کرتے ہیں۔ لیکن اس ملک میں خاص طور پر جو 30 ابو ہیں، میری بات ذہن میں رکھیں، جو 30 ابو ہیں ان کو دودھ کے اندر اوٹس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو یہاں گلوٹن کی بیماری ہو جاتی ہے، اور وہ تو ان کو میں کہتا ہوں کہ وہ صبح پانی کے اندر پکا کر استعمال کریں۔ اب کہتے ہیں کہ ابھی ذائقہ ہی نہیں ہوگا اس کے اندر، تو میں تو جس طرح کرتا ہوں ناظرین کرام، میری جو صبح کا ناشتہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صبح کے وقت میں کیا کرتا ہوں، پوریج ہوتا ہے میرا، یہ یعنی اوٹس جو ہوتے ہیں یہ لیتا ہوں، اور لینے کے اس کو جو ہے پانی کے اندر پکا دیتے ہیں۔ پانی کے اندر مسز جو ہے وہ بالکل پتلا کر کے اسے بنا لیتی ہے پانی ٹائپ کا، جسے ہم آسانی کے ساتھ اس کو ہم گوٹ بھی سکتے ہیں۔ یہ ہوتی ہیں، اس کے ساتھ چند کھجوریں ہو جاتی ہیں۔ کھجور میری پسندیدہ جو ہے وہ سکری ہے، سکری جو ہے زبردست نعمت ہے، کہا جاتا ہے مدینہ شریف میں ہمارے ایک دوست ہیں کھجور کا کام کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی کھجور ہے جو بندہ رات کو کھائے صبح جوان ہو جائے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی طاقت رکھی۔ اچھا، صبح اوٹس استعمال کرنے والے اور صبح کے وقت میں دلیا استعمال کرنے والوں کو جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ مزے کی بات یہ جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ یار ہماری جوانی سلامت رہے، لیکن یہ آخر ہر عروج کو زوال ہے، وہ تو قدرتی طور پر جو ہے وہ ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا اکثر جوان بھی تھکے تھکے ہوئے رہتے ہیں، تھکے تھکے ہوئے شکایت کرتے ہیں، بس یہ اٹھا نہیں جا رہا، لیٹے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا، کھڑا نہیں ہو جا سکتا، تھوڑی دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، تھوڑی مطلب یہ کہ کسی سے، یہ سب باتیں جو ہے جوان کو کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ لیکن کیا ہے کہ اپنی غذا اچھی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے۔ تو صبح کے وقت میں جو میرا ناشتہ ہے وہ ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت میں یعنی جون کا جو دلیا ہے اسے پانی کے اندر بنا کر استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ چند کھجوریں استعمال کرتا ہوں، اور اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی میٹھا نہیں ڈالتا۔ اور میں دوسرا لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار یہ وائٹ چینی سے اپنی جان چھڑاؤ، وائٹ چینی سے اپنی جان چھڑائیں، اور کوشش کریں گھر کے اندر براؤن شوگر کا استعمال کریں۔ اور خاص طور پر اب آئیے دوسرے ناشتے کی طرف میں لے کے چلتا ہوں۔ خاص طور پر دیکھیں ہمارے بچے ہیں تو اب وہ صبح اس قسم کا ناشتہ استعمال نہیں کرتے۔ جو بچے انڈر 30 ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ جو ہے دودھ کے اندر پکا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے یہاں بہت تھک جو ہے یہ جون کا دلیا پکا دیا جاتا ہے تو وہ گلے سے صبح کے وقت میں ظاہری بات ہے میدا خالی ہوتا ہے، میدا خالی ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتا، اور اکثر مائیں شکایت بھی کرتی ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ جو سیریل کے اندر بہت سے سیریلز ہیں تو میں کہتا ہوں اوٹس والے سیریل آپ استعمال کروائیں۔ اچھا، ان کو زیادہ ہمارے یہاں اکثر بچے جو ٹھنڈے دودھ کے اندر استعمال کرتے ہیں تو ٹھنڈے دودھ کے اندر استعمال نہ کریں، یہ بہتر نہیں ہے۔ اب اس میں کوشش کریں جتنے اوٹس والے سیریل ہیں وہ بچوں کو استعمال کروائیں، اس سے بچوں کو قبض بھی نہیں ہوگی اور بچوں کو جو ہے نا صحت بھی بہتر رہے گی۔ اب آئیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں، تھوڑی سی مزید اس میں ایڈ کرتا چلوں ناظرین کرام۔ صبح کے وقت میں اگر دہی کا استعمال کرتے ہیں اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صبح کے وقت میں آپ کیلے کا استعمال کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، صحت کے لیے اچھی علامت ہے۔ صبح جو ہے آپ کھجور کا استعمال کرتے ہیں دہی کے ساتھ، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ ہمارے استاد حکیم ایک ریفر کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم جوان رہو اور تمہاری صحت، تمہارا پورا دن تم چاق و چوبند رہو، تم چست رہو، تم توانا رہو، تم تندرست رہو، تو تمہیں جو ہے یہ وہ کہا کرتے تھے
खजूर की रोटी। अब खजूर की रोटी आप बहुत से नाज़रीन हैं वो अभी ये पहली दफ़ा सोच रहे होंगे कि ये खजूर की रोटी क्या होती है? क्योंकि ख़वातीन तो घर के अंदर जो है गंदम की रोटी पकाने की तो सभी आदी हैं, लेकिन खजूर की रोटी कैसे? बेसन की रोटी भी आपने सुनी होगी। फरमाया करते थे खजूर की रोटी कैसे बनानी है कि रात के वक़्त में खजूर को ताज़ी खजूरों को गीला कर लो। ताज़ी खजूरें अब यहाँ मिल जाती हैं माशाअल्लाह, यहाँ जो हमारे यहाँ कोई ऐसी नेमत नहीं जो नहीं मिलती है माशाअल्लाह। अब मिल जाती है, यहाँ पर फ्रिज के अंदर रखी होती हैं, यहाँ हमारे जो कैश एंड कैरीज है वहाँ आसानी से हमारी एशियन शॉप्स वहाँ मिल जाती हैं। तो वो खजूर रात को गीला कर लें, गर्म पानी के अंदर उसको गीला करके छोड़ दें, सुबह उठें तो वो उसके अंदर से घुटलियाँ निकाल दें और उस पानी को जो है जूसर मशीन के अंदर डाल दें। जूसर मशीन के अंदर डाल दें तो वो बिल्कुल लिक्विड बन जाएगा, शीरा टाइप का बन जाएगा। अब इसके अंदर जो है आप यानी कि जौ के दलिए से इसको जौ के आटे से इसको वो कर लें, या फिर आप गंदम के आटे से, लेकिन मैदा इस्तेमाल ना करें। मैदा इस्तेमाल ना करें तो इसके अंदर आटा जो गंदम का आटा होता है ब्राउन में, अक्सर ये लोग हमारे यहाँ अक्सर एशियन घरों के अंदर लोग मीडियम ही इस्तेमाल करते हैं, ना ब्राउन होता है ना वाइट होता है। तो वो आटा के अंदर उसको घूल लें और उसकी जो रोटी पका कर खाएं, मजा ही दोबाला हो जाएगा। और यकीन जानिए कि ये शुगर की तो जान ही छूट जाएगी। अच्छा, एक और नाश्ते की तरफ मैं आता हूँ। नाज़रीन किराम, मैंने कॉल्स की तरफ भी बढ़ना है, जल्दी से एक नाश्ते की तरफ आ रहा हूँ जो मेरा पसंदीदा है और जो मैं अक्सर अपने बच्चों को भी करवाया करता हूँ, खुद भी किया करता हूँ। वो नाश्ता क्या है कि सुबह के वक्त में आप जो है जूसर मशीन हर घर में मौजूद होगी, तो वो क्या करें कि आप 2 केले लेकर एक जूसर के अंदर, एक आप जितना आप घर के अफराद हैं उसके लिहाज से, मियाँ बीवी है तो 2 बना लें, 2 केले डाल दें, नहीं तो 1 केला डाल दें और इसके साथ जो है तकरीबन 7 से 11 तक बादाम वो डाल दें और इसके साथ जो है अखरोट जो है वो 6 गिरिया यानी 6 अखरोट वो डाल दें। इसके साथ जो है आप खजूर जो है वो 7 से 8 अदद खजूर डाल दें और इसके अंदर आप जो है अल्लाह भला करें ये थोड़ी सी अजवाइन या थोड़ी सी सौंफ ये डाल दें, क्योंकि क्या होता है बस औकात दूध या ये चीजें जो है आपको पेट में बादी कर देती है, गैस कर लेती है, तो ये बेहतरीन इसका थोड़ी सी आप 1 टीस्पून जो है आप उसके अंदर अजवाइन डाल दें और 1 टीस्पून इसमें आप सौंफ डाल दें और इसके बाद जो है आप उसके अंदर दूध जो है वो नीम गर्म करें। ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि जूसर मशीन के अंदर डालेंगे आप, तो नीम गर्म दूध होना चाहिए कोसा सा, उसके अंदर डालकर उसको शेक कर दें, खूब बना लें। सुबह के वक्त में आप बेहतरीन नाश्ता है और बेहतरीन सेहतमंद ग़िज़ा है। इसके अलावा उसको मजीद बेहतर करने के लिए जिनको नट से एलर्जी नहीं है तो पिस्ता भी शामिल कर सकते हैं, काजू भी शामिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये एक सेहतमंद नाश्ता है। इसके साथ साथ मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ सुबह के वक्त में आमलेट इस्तेमाल ना करें। हमारे यहाँ जो सुबह के वक्त में आमलेट और ब्रेड इस्तेमाल करते हैं और आमलेट को खूब पकाते हैं तो वो, और जर्दी को भी खूब पकाते हैं, तो कोशिश ये करें कि आप हाफ बॉयल एग अपने बच्चों को सुबह खिलाया करें। लाजमी तौर पर हाफ बॉयल एग अपने बच्चों को खिलाया करें और इसके अलावा भी बॉयल एग खाना चाहिए। बॉयल एग की तरफ अपने बच्चों की तरफ बच्चों को बॉयल एग खिलाया करें तो बच्चे जो है इंशाल्लाह उनकी एनर्जी अच्छी होगी, उनकी सेहत अच्छी होगी। इसके अलावा मैं अक्सर कहता हूँ कि सुबह के नाश्ते के बाद जो है या सुबह के नाश्ते के दरमियान वाले वक्त में अपने बच्चों को, ये आजकल तो सर्दी वैसे अब आगे की तरफ खत्म होगी, विंटर खत्म हो जाएगा, तो अब ये जो दरमियान में अभी कुछ वक्त बाकी है तो इसमें दरमियान में सुबह आप फिश कॉड फिश जो है ऑयल जो होता है ये वाला ऑयल लेकर जो है बच्चों को सुबह 1 चम्मच दे दिया करें। उससे बच्चों की स्किन भी अच्छी होगी, बच्चों की सेहत भी अच्छी होगी। इसके अलावा जो खवातीन बीमार रहती है, आयरन की कमी रहती है, खून की कमी रहती है, तो सुबह के वक्त में 7 दाने बादाम, 7 दाने काली मिर्ची, 7 दाने बादाम, 7 दाने किशमिश और 3 दाने काली मिर्ची ये सुबह के वक्त में खा लिया करें। तो इंशाल्लाह नाज़रीन किराम बड़ी जबरदस्त। इसके अलावा भी बहुत से नाश्ते हैं, फिर कभी उधार